नमस्कार, मैं नंजन सिंह और आप देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल बहुजन साथी को। दरअसल आपको बता दें, आज हम पहुंचे हैं भांडेर में, जहां बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी राजू दौरे जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम चर्चा करते हैं कि भांडेर में किन मुद्दों को लेकर ये चुनाव लड़ रहे हैं और किस प्रकार से ये इस चुनाव को देख रहे हैं। भाई साहब, पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब। क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर आप क्षेत्र में जा रहे हो? यहाँ बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, छोटे छोटे से बड़े से। यहाँ सबसे पहले मुद्दा है जो महिला हॉस्पिटल जो है, लोग डिलीवरी लाइन देती जाते हैं जी। आज करीब 20 साल हो गई, कोई महिला डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है जी। और दूसरी समस्या है लाइट की इतनी समस्या है, किसान को, शिक्षकों को 8-8, 10-10 घंटा लाइट गायब रहती है जी। तो समस्या, और पानी की भारी समस्या जी। और किसान इतना परेशान है, दिन भर काम करता, रात भर गाय रखाता है। जी। समस्या तो बहुत सारी हैं, जो मतलब काम तो यहाँ किया ही नहीं है। रोड और देखिए, आप किसी भी रोड से बाजार देख लीजिए, भांडेर में कहीं काम नहीं हुआ, गड्ढे पड़े हुए हैं। भाजपा के तो यहाँ से विधायक है, फिर भी काम क्यों नहीं हो पा रहा है? देखो, भाजपा के विधायक रहे, अब उनने काम कहाँ से किया, कहाँ से नहीं किया, मतलब धरती पर काम नहीं हुआ। वो तो कहते हैं कि हमने अमेरिका जैसी सड़कें बनवा दी मध्य प्रदेश में। वो आपको दिखाई दे रहा होगा, भोपाल में अमेरिका की सड़कें नहीं बनी तो भांडेर का नंबर कहाँ से लग जाएगा? जहाँ सीएम खुद रह रहे हैं, रोड डरी खुद ही रही है भोपाल में, जो तो यहाँ विधायक रह रहा है, ऐसी सीट है। अच्छा, आपकी टक्कर किससे है, बरैया से या भाजपा से? नहीं, हमारी टक्कर बरैया से है ना भाजपा से, हमारी टक्कर हमसे खुद। मतलब समझ रहे इसको, टक्कर उनसे होती जो लड़ विलायक हैं। ये दोनों प्रत्याशी को बिका हुए हैं, को दलाल हैं। कैसे दलाल है? फूल सिंह बरिया तो सबसे बंदा बीएसपी, जो लोगों ने यहाँ तक उसको पहुँचाया, सपोर्ट किया, लोगों ने खून बेच के उसको नेता बनाया, पैसा दिए, जब उनका नहीं हुआ, परशुराम का नहीं हुआ, खुद की पार्टी बनाई वो नहीं चला पाए, खुद को घर बना वो टूट गया। अब दूसरे घर में जिसको पानी कोसते थे, पी के गाली देते थे कि इसकी दीवार गिर जाए, इसकी छत गिर जाए, इस पर जो हो जाए, उसी के यहाँ गुलामी करने पहुँच गए। तो उनके क्या भरोसा करेगी पब्लिक जी? कहाँ से टक्कर में होंगे हम, कहाँ से टक्कर में होंगे? वो तो कहते हैं कि मैंने मध्य प्रदेश में बसपा को बहुत ऊंचे लेवल पे पहुंचा दिया था। उसने तो कांड किया बसपा का। उसने तो बसपा को थोड़ा नुकसान किया, हम जो मीडिया में तो बता नहीं सकता हूँ। अच्छा। हम सब जानते हैं हमारे कि मतलब मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा हमारे बहुजन समाज का जो नुकसान किया है, उसका जिम्मेदार फूल सिंह बरिया है और दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है जी। उन्हें आज हमारी मध्य प्रदेश में सरकार होती। अब क्या लगता है, 2023 का चुनाव है, बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश में क्या कुछ करने वाली है? 2000 का जो चुनाव, 23 में चुनाव हो रहा है, बिना बहुजन के, बिना बीएसपी के किसी की सरकार नहीं बन सकती। ये आपकी चैलेंज है। और बहन जी अपनी चुनाव मध्य प्रदेश में खुद कमान संभाल रही हैं, 10-15 उनकी सभाएं हो रही हैं, बहन जी खुद अपने हाथ में कमान संभाल रही है चुनाव की। भाई साहब, आपको बहुजन समाज पार्टी से टिकट मिला है, एक चर्चा रहती है मीडिया में और गाँव में भी कि पार्टी टिकट बेचती है, टिकट पैसे देकर टिकट देती है। आपको कितना देना पड़ा? नहीं भाई, हमें तो कार्यकर्ता मेरे से 1 रुपया नहीं लिया और ये सब अफवाह हैं। टिकट तो ये लोग बेचते हैं, 5-5 करोड़ में, 15-15 करोड़ में, कांग्रेस बीजेपी वाले। अच्छा। रोज कट रहे हैं, रोज हो रहे हैं, ये बेचते हैं। ये तो बहन जी को, हमारी पार्टी को बदनाम करते हैं। तो इस बार आप, मेरा खुद का टिकट हुआ है, 1 रुपया नहीं लगा, मैं कैसे बोलूँ स्वाद को? अच्छा। हाँ। लोग तो कहते हैं कि पैसों से टिकट मिलता है। अरे मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास पैसा कहाँ है? हम तो चंदा करके चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा। हैं? हम पे डीजल का पैसे नहीं है तो हम उन्हें कहाँ से देंगे? तो आप बीजेपी कांग्रेस को कैसे टक्कर दोगे? क्योंकि इस समय का चुनाव पैसों का चुनाव होता है। बीजेपी कांग्रेस सत्ता में रही है, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, आपके पास पैसा नहीं है, तो कैसे? अरे मेरा समाज देगा, वो हमारी पार्टी देगी हमें। अच्छा। हैं? अगर आप विधायक बने तो भांडेर के लिए कोई ऐसे 2-3 काम जो आप करवा सकें? पहला काम तो मेरा है यहाँ का हॉस्पिटल, डॉक्टर की व्यवस्था करना सबसे पहले। जो स्वास्थ्य रहे अच्छा है तो सब अच्छा है। और दूसरा लाइट का, तीसरा रोडों का, और चौथा जो स्कूल बंद पड़े इनमें गाय बिड़ी हैं, चालू स्कूल मुझे धरना क्यों नहीं बैठना पड़े। शिक्षा का काम, हर जो गाँव ग्रामीण क्षेत्र में शासकीय स्कूल बंद कर दिए उनको चालू करवाएंगे, उनकी व्यवस्था बनाएंगे। इस बार मध्य प्रदेश में कितनी सीटें आ रही हैं बीएसपी की? बीएसपी सीट कम से कम कितनी कम आएगी? 25 से कम नहीं आएंगे, नहीं 50 तक पहुँच सकती। मीडिया तो आपकी एक भी सीट नहीं दिखा रहा है। मीडिया बिका हुए है। जो मीडिया की बात होगा, मीडिया की अलग बात है। मीडिया तो आज मोदी कांग्रेस चल रही है। और बीएसपी जब 85% वोट हमारा है और चिल्ला है उनके नाम रहे। हाँ। तो मीडिया तो जिसका खादी उसका बजाती है। अच्छा। और क्या कहना चाहोगे भांडेर और दतिया के जो आपके वोटर है उनके लिए? भांडेर के सभी वोटरों से, बूढ़े बुजुर्गों, भाइयों से, बहनों से मैं निवेदन करता हूँ कि एक बार मुझे मौका दें और बीएसपी को जिताएं, बहन जी के हाथ मजबूत करें और बीएसपी का विधायक
जहाँ से भी बनता है वो मंत्री से ताकत कम नहीं रखता, क्यों बीएसपी विधायक बनता है ईमानदारी से, वोटर से, और जो बनते हैं खरीद से, फरोख्त से। और जो बीएसपी विधायक बनता है बिल्कुल रियल विधायक बनता है वो, क्यों उसमें ना खरीदता है, ना शराब पिवाता है, ना मीठ पिवाता है, वो तो हाथ जोड़ के मजबूत बनाते हैं। तो बीएसपी का जो विधायक होता है वो मंत्री से कम नहीं होता। और सरकार काऊ की बनेगी, मगर बीएसपी बगैर सरकार किसी की नहीं बन सकती। विधायक तो बहुजन समाज पार्टी के जीतते हैं हर बार, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, लेकिन पार्टी छोड़ जाते हैं। अगर आप विधायक बने, आप पार्टी छोड़ जाएंगे तो फिर कार्यकर्ताओं का तो मनोबल गिर जाएगा। देखिए, पार्टी छोड़ते हैं गद्दार जी। हमारा टिकट कई बार मैंने प्रयास कर रहा हूँ, नहीं मिला, भ्रष्ट आए, हमने सम्मान किया और लड़े गए। बेकाऊ वे होते हैं जिनको जरूरत दौलत की होती है। मुझे दौलत की जरूरत नहीं है, मुझे प्यार की जरूरत है। हमें जनता का प्यार चाहिए, भांडेर का, मुझे दौलत नहीं चाहिए। बिकते वो हैं जो रोज बिकते हैं जी। हम बिकाऊ नहीं, हम टिकाऊ हैं। अच्छा, आप बिकाऊ नहीं टिकाऊ हैं। हाँ। विधायक बने तो पार्टी नहीं छोड़ेंगे। अरे वो मेरे को पूरे विधानसभा को तोल दें पैसों से तो नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, हमें छोड़ो, हमारे पूरे जितने वोटर हैं, हमारे जितने सभी साथी खड़े हैं, सबको अगर कितना भी तोल दें तो भी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा। तो ये हमारे साथ राजू दौरे जी थे, जो बहुजन समाज पार्टी भांडेर से बसपा के प्रत्याशी हैं। इन्होंने जो मीडिया में एक चर्चा चलती है कि बहुजन समाज पार्टी पैसों से टिकट देती है, उसका जवाब दिया कि हम गरीब कार्यकर्ता को बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ा रही है। और साथ ही कहा कि अगर मैं विधायक बना तो इस क्षेत्र का कहीं ना कहीं विकास करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। क्या लगता है इस बार 2023 के चुनाव को आप कैसे देख रहे हो? हम एक परिवर्तन की तरह से देख रहे हैं कि जनता खुद फैसला करेगी, क्योंकि काफ़ी समय से हमारे यहाँ प्रदेश में भी और मतलब जो हमारा भांडेर विधानसभा में भी कांग्रेस और बीजेपी की लोगों ने देखा है, लेकिन लोगों में बदलाव का मन है और मतलब सभी को मौका देना चाहिए, ऐसा जनता का मन है। मैं भी कई गाँव में गई हूँ प्रचार के लिए और मैंने लोगों का मतलब देखा है, उनके मन में झाँक के तो बदलाव की स्थिति है और निश्चित ही जीत हमारी होगी। अगर आपकी जीत हुई तो आप क्या कुछ काम भांडेर विधानसभा के लिए करवाएंगे? हम सारे वो विकास कार्य करेंगे जो मूलभूत होते हैं, जनता के विकास के लिए जरूरी होते हैं, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करेंगे। स्वास्थ्य, शिक्षा, महिलाओं के प्रति जो भी अन्य अत्याचार को बंद करेंगे और सारी चीज़ें करेंगे जो जनता के लिए बेहद ज़रूरी है। भाजपा सरकार आपको लाडली बहना योजना दे रही है महिलाओं के लिए, उससे खुश नहीं है आप? नहीं, हम भीख से खुश नहीं होते हैं। तो आपको क्या चाहिए? हमें विकास चाहिए, हमें मूलभूत सुविधाएं चाहिए जो जनता खुद अपना विकास कर लेगी। मतलब आप शिक्षा दीजिए ना, आप स्वास्थ्य दीजिए, 1000 रुपये से किसी का घर नहीं चलता है, मेरा ऐसा मानना है। तो ये हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता थे और साथ ही बसपा के प्रत्याशी भांडेर से राजू दौरे जी थे, जिन्होंने बड़े बेबाक तरीके से हमारे सवालों का जवाब दिया। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। वीडियो को करिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को करिए सब्सक्राइब, पेज को करिए फॉलो। बहुत बहुत धन्यवाद।